बिना कुर्सी से काम करवाते थे, अब तो हमें ग्राम पंचायत मलांगड़ की जनता ने कुर्सी दे दी है। अब तो हम सबके साथ, सबके सहयोग से मिलकर, प्रधान जी के सहयोग से अपने बच्चों मिलकर को अच्छी तरह से तैयार करके प्रिपेयर करके बाहर भेजें कि वो ऐसी संगत में ना पड़ें, क्योंकि नशा जो है वो ज़िंदगी को पूरी तरह ख़राब कर देता वो है। लोगों को तंग करते हैं कि हमें 11,000 चाहिए, 21,000 चाहिए। बट हम ऐसा करेंगे कि हम मिनिमम ₹21 या ₹1100 लोगों से बात करेंगे। रही बात, हम जो भी काम करेंगे शासन के साथ, प्रशासन के साथ मिलके, जनता के सहयोग के साथ और सत्ता हित में जो हमारी सरकार रहेगी, हम उसके साथ ही मिल-जुल कर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका। दर्शकों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और आज हम फिर आपके साथ मिलने जा रहे हैं एक नए पारिवारिक सदस्यों के साथ। आज हम पहुंचे हैं कुटलैहड़ विधानसभा की ग्राम पंचायत बलांगड़ में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित प्रधान रेखा देवी जी और उप प्रधान संजय शर्मा जी। तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उनको यह सहयोग लोगों का मिला और किस प्रकार से आगे के उनके कार्यों की रूपरेखा रहेगी। तो राधे राधे जी सभी को। मेरा नाम रेखा देवी है। मैं ग्राम पंचायत मलांगड़ से हूँ और लोगों ने मुझे बहुत सारा सहयोग दिया, बहुत सारी वोट सपोर्ट की इस मंच तक पहुँचने के लिए। मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना, अपना बहुत सारा सहयोग दिया। मैं आशा करती हूँ मैं लोगों के काम और विकास के लिए अच्छा कार्य कर सकूँ, उनके अनुरूप कार्य कर सकूँ। हाँ जी, हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं। काफ़ी समय से हम इनको जानते हैं, पिछले लगभग 10-15 सालों से हमारी काफ़ी जान पहचान है और काफ़ी कार्यों में रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले पंडित जी आपका स्वागत है। आपने हमें आज मिलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले मलांगड़ पंचायत की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे उप प्रधान पद के लिए चुना। मैं सभी ग्राम पंचायत मलांगड़ की जनता का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे लिए जो हराने के लिए मुझे लगे हुए थे, मैंने सबका मैंडेट लिया और मुझे सहयोग दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ प्रधान जी हैं, का मैं धन्यवाद करता हूँ। हम दोनों मिलकर जनता के बीच में मिल-जुल कर काम करेंगे। इसके लिए सभी जनता का धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा शर्मा जी, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, आपकी पंचायत में मैंने भी समस्याएँ बहुत देखी हैं, क्योंकि बाकी पंचायतों की बात करें तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। जैसे मान लीजिए श्मशान घाट है या मंदिरों के रास्ते हैं या कहीं घरों के रास्ते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्प्यूट है इस पंचायत में। तो किस प्रकार से आपका इन कार्यों के ऊपर रूपरेखा रहेगी? इसके लिए हम ऐसा करेंगे, प्रधान जी के साथ मिलकर हम एक ऐसी योजना बनाएँगे, जैसे कि हमारा शमशान घाट है, हम मिलकर काम करेंगे, लोगों से रास्ते के लिए बात करेंगे। हमारी माता का मंदिर का कपिला का रास्ता है, उसके लिए भी हम लोगों के बीच बैठकर बात करेंगे। हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी पंचायत की टीम, पंच प्रधान से हम मिलकर जनता के बीच, जनता से सहयोग लेकर, जनता से बात करके हम पूरा काम करेंगे। शर्मा जी, आपके कुछ ऐसे कार्य होंगे जिनकी आपने रूपरेखा बनाई है लोगों के लिए, क्या आपकी प्राथमिकताएँ रहीं? रूपरेखा तो ऐसा है कि रूपरेखा तो हम मिल-जुल कर ही काम करेंगे। मैं पिछले कम से कम 7-8 सालों से जनता के बीच में हूँ। वैसे कई काम ऐसे होते हैं जो हम कुर्सी के बिना नहीं करवा सकते हैं। बिना कुर्सी से काम करवाते थे, अब तो हमें ग्राम पंचायत मलांगड़ की जनता ने कुर्सी दे दी है। अब तो हम सबके साथ, सबके सहयोग से मिलकर, प्रधान जी के सहयोग से मिलकर जनता के हित में होगा। हम लोगों की सेवा दिन-रात सेवा करेंगे। उनसे सहयोग लेकर जो भी हमारे मलांगड़ पंचायत के लोगों का सोशल वर्क जो होगा, जो भी काम होगा, हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, प्रधान जी के साथ मिलकर एकजुट होके काम करेंगे। जी, आज एक बड़ी समस्या है हमारी पंचायतों में, हमारे क्षेत्र में नशा। किस प्रकार से आपकी भावी योजनाएँ नशे के विरुद्ध रहेंगी? नशे के ऊपर हमारा ये रहेगा, हम एक प्रस्ताव डालेंगे अपनी पंचायत के अंदर और उस प्रस्ताव के अंदर हम ऐसी योजना बनाएँगे जो हम एक पूरा टॉपिक लिखेंगे प्रधान जी के साथ मिलके, हम घर-घर तक उसके लिए एक योजना बनाएँगे, बच्चों के साथ मिलके बात करेंगे और उनके पेरेंट्स के साथ भी मिलके हम बात करेंगे कि हम बच्चों को कैसे प्लेग्राउंड में या एक कैसे पढ़ाई में या कैसे हम एक योजना बनाएँगे कि कैसे हमने मिलके काम करना है। क्योंकि ताकि हमारे बच्चे इस नशे से दूर रहें। बाकी हमारा पंचायत में हमारी और भी कई ऐसी बातें हैं जो हम मिल-जुल के
एक हमारे पास जैसे शादी योजना शादी होती है किसी की या किसी का बच्चा जन्म होता है, तो हमारे पास जो बाद में शगुन के लिए आते हैं, जैसे महंत जैसे जिनको बोलते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रस्ताव यहाँ पर लाएँगे। जैसे वो आते हैं, लोगों को तंग करते हैं कि हमें 11,000 चाहिए, 21,000 चाहिए। बट हम ऐसा करेंगे कि हम मिनिमम ₹21 या ₹1100 लोगों से बात करके, ये नहीं है। बट उनसे बात करके कि 1100 करना है, 2100 करना है, जितनी बेटा हुआ तो क्या करना है, बेटी हुई तो क्या करना है। बाकी उसके लिए हम एक नया प्रस्ताव डालेंगे, जो भी हम हर वार्ड पर पंच को नोटिस में डालेंगे कि अपने वार्ड में वो इस चीज़ के लिए शेयर करे। हम फिक्स प्राइस रखेंगे तक पंचायत में। जी। वो हम प्रधान जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आप महिला शक्ति को आज जो है नेतृत्व कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। महिलाओं का जो नशे में भागीदार होना कितना चिंताजनक है और इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? महिलाओं का और जो लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं या पढ़ रही हैं, मेरा तो पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों पर अच्छे से ध्यान रखें। वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मोबाइल से। अगर हम उनको मोबाइल दे रहे हैं तो वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रूर चेक करें। और बच्चों को बाहर बच्चे को भेज रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझा बुझा कर बच्चों को अपने को भेजें, क्योंकि नशा जो है वो बहुत आजकल लड़कों में लड़की में बहुत सारा फैला हुआ है। तो मैं पेरेंट्स से यही अनुरोध करूँगी कि अपने बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करके प्रिपेयर करके बाहर भेजें कि वो ऐसी संगत में ना पड़ें, क्योंकि नशा जो है वो ज़िंदगी को पूरी तरह ख़राब कर देता है। इसलिए हम पंचायत जो मेंबर जो है वो मिलकर इसके लिए कोई संगठन बनाएँगे या फिर लोगों से महिलाओं से घर-घर जाकर बात करेंगे उनसे कि अपने बच्चों को अवेयर करेंगे। महिलाओं को घर-घर जाकर अवेयर करेंगे या पंचायत में ऐसा कुछ आयोजन करेंगे कि जिससे हमारी महिलाएँ जो हैं वो इसके बारे में सशक्त हों। तो प्रश्न आपसे रहेगा, क्योंकि आप भी समाज में काफ़ी ज़्यादा कार्य में हिस्सा लेते हैं। आज एक बड़ी मांग बढ़ रही है अर्ली फंड की, पंचायत स्तर पर कैसी आपकी योजनाएँ रहेंगी? उसके लिए योजना ये है कि हम बैठ के पंचायत में एक प्रस्ताव लाएँगे कि पंचायत की तरफ से जैसे लड़कियों की शादी होती है, तो हम पंचायत स्तर पर, क्योंकि सीएम फंड होता है, प्राइम मिनिस्टर फंड होता है, बट हम एक ऐसा मैंडेट तैयार करेंगे, हम जिसको बोलते हैं पंचायत फंड, वो हम गरीब लड़कियों की सहायता पंचायत की तरफ से करेंगे। और हम अपना जो है अपना रिव्यू हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जनता के बीच जाएँगे। जनता के बीच में उनसे सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो होती हैं वो पंचायत लेवल में ही ख़त्म होनी चाहिए। तो हम खुद जनता के बीच में जाएँगे। हम चाहेंगे कोई बुजुर्ग है जिसका कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनना है, किसी लड़की का बनना है, किसी लड़के का बनना है, तो हम खुद वहाँ पे जाएँगे। जनता हमारी पंचायत घर में ना आए, हम जनता के बीच में जाएँगे। और सबसे पहले मेरे पर तो कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत मलांगड़ के कुछ लोगों ने ये लगाया कि ये तो ऊना में रहता है। अरे भाइयों, ऊना बहनों, मैं ऊना में नहीं, मेरा घर ग्राम पंचायत मलांगड़ के नरूंग में है। मैं उन नरूंग में ही रहता हूँ। और मैं यहाँ पर ऊना में तो कई काम होने हैं, जो काम पंचायत से नहीं होने हैं, बगाना से नहीं होने हैं, वो कई काम तो ऊना से होने हैं। तो ये उनके लिए ये तमाचा है। लोगों ने इसके लिए मैंडेट दिया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, लोगों ने इसका मेरे को सर्टिफ़िकेट दे दिया है। तो मैं फिर से ग्राम पंचायत मलांगड़ की जनता का धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मैंडेट दिया और इतने ज़्यादा लोग मेरे पीछे लगे हुए थे, फिर भी मैं अकेला इस मैंडेट को लोगों के बीच में लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, वोट किया, उसके लिए मैं दिल से सलाम करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत मलांगड़ के प्रधान रेखा देवी जी और उप प्रधान संजय शर्मा जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में हम लोगों के ऐसे कार्य भी करेंगे जो पीछे कुछ रह गए थे। जैसे अभी पीछे हाल ही में आई आपदा में भी कुछ लोगों के मकान इत्यादि रह गए थे, या कुछ रास्तों के कार्य हैं, या शमशान घाट के इश्यूज़ हैं, इन सब को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पे माता कपला देवी जी का जो मंदिर है उसके लिए रास्ते का भी डिस्प्यूट है, उसको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये भारी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं का हूँ और आपका अपना बच्चा हूँ, आपका अपना बेटा हूँ, और आपके कार्यों के लिए ऊना ही नहीं, मुझे दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो मैं दिल्ली से भी करवाऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।